बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 1.3 सॉल्व कर रहे हैं। 1.3 क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पर इक्वेशंस हमें दी गई हैं बुक में कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करो। इससे पीछे हमें यहाँ पर बताया गया है कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए 5 टाइप्स ऑफ इक्वेशंस रिक्वायर्ड होंगी जो बुक में दी गई हैं। यहाँ पर हम इन इक्वेशंस को मेंशन कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज को हम 5 टाइप्स ऑफ इक्वेशंस की मदद से सॉल्व करेंगे। तो ये इक्वेशंस क्या है? इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, यानी कि ऐसी इक्वेशंस हैं जिनको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करके फिर हम इनको अप्लाई कर सकते हैं और इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है जो हम पिछली एक्सरसाइज में एक्सरसाइज नंबर 1.1 1.2 में भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं और इसको रीड कर सकें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमने ये जो इक्वेशंस हैं 5 टाइप्स ऑफ इक्वेशंस यहाँ पे 4 लिखी हुई हैं, तो इस जगह नहीं है, इसके बाद ये डिस्कस करके इसके बाद अगली लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको इस फॉर्म में चेंज करके फिर हमने इनको अप्लाई करना है और अपने क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं नंबर 1 टास्क क्या है। 1 टाइप है इक्वेशन ऑफ टाइप ax एक्सपोनेंट 4 प्लस bx² प्लस c इज इक्वल टू 0। तो दूसरी टाइप ऑफ इक्वेशन क्या है? ap इंटू एक्स प्लस b ओवर p इंटू एक्स इज इक्वल टू c। और थर्ड टाइप ऑफ इक्वेशन क्या है? रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या है? तो ये 2 टाइप्स की है। a इंटू x² प्लस 1 ओवर x² प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 ओवर b प्लस c इज इक्वल टू 0। और OR क्या है? ये भी इस फॉर्म में भी हो सकती है या इस फॉर्म में भी हो सकती है। ax एक्सपोनेंट 4 यानी x की पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन 2 टाइप्स की हैं, इस टाइप में भी हो सकती है और इस टाइप में भी हो सकती है। इसके बाद इक्वेशन नंबर 4 क्या है? 4 टाइप ऑफ इक्वेशन क्या है? ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या है? यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल उसकी एक्सपोनेंट फॉर्म में आए। जिस तरह से ये एग्जांपल है 5 एक्सपोनेंट 1 प्लस x। तो अब वेरिएबल इसकी पावर फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ रहा है। जैसे 5 एक्सपोनेंट 1 प्लस x प्लस 5 एक्सपोनेंट 1 प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। मतलब हर उसमें ये 5 और 26 नहीं, मतलब कोई भी आ सकता है, लेकिन वेरिएबल उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आए तो इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इस टाइप की इक्वेशन भी होगी, इसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो 5th पार्ट क्या है? 5th टाइप ऑफ इक्वेशन क्या है? इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, जगह खत्म हो गई, इसको साफ कर देते हैं। 5th टाइप ऑफ इक्वेशन क्या है? x प्लस a इंटू एक्स प्लस b इंटू एक्स प्लस c इंटू एक्स प्लस d इज इक्वल टू k, वेयर a प्लस b इज इक्वल टू c प्लस d। ठीक है, यह हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ इक्वेशन है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं आपके सामने। इन इक्वेशंस के जरिए हम इस एक्सरसाइज एक्सरसाइज नंबर 1.3 को हम सॉल्व करेंगे। तो ये मुख्तलिफ किस्म की इक्वेशन से मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें हेल्पफुल होंगी। तो हम सबसे पहले पहली इक्वेशन की एक एग्जांपल को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं जो आपको बुक में भी दी गई है, ताकि आप जब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। बाद औक़ात पेपर में ये एग्जांपल्स भी आ जाती हैं, तो इन एग्जांपल्स को भी थोड़ा सा आप समझ लें ताकि आपको अगर कोई पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कोई परेशानी ना हो। अब हम इसमें सबसे पहले फर्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करें। इसकी एक एग्जांपल है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन क्या है?
ए एक्स एक्सपोनेंट 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम यहाँ पर एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक्स एक्सपोनेंट 4 माइनस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमने यहाँ जैसे पढ़ा ऊपर इक्वेशन को रीड करते हुए कि इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो ये ऐसी इक्वेशंस हैं जिनको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं, इनको हम इसमें चेंज करेंगे। तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको इस फॉर्म में चेंज करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या है, यहाँ पर हमारा सबसे पहले हमारे ये इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर फॉर्म में आनी चाहिए। तो यहाँ पर है एक्सपोनेंट 4 है, तो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर चाहिए। और तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम कर देते हैं एक्स एक्सपोनेंट 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो जहां पर एक्सपोनेंट 4 है वो वाई स्क्वायर के इक्वल कर देते हैं और एक्स स्क्वायर को हम वाई के इक्वल कर देते हैं, बाकी वैल्यू वही रहेगी। तो अब यहाँ पर पुट हम लिख देते हैं एक्स एक्सपोनेंट 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इन इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन में यहाँ पे एक्सपोनेंट 4 है तो क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंट 4 की जगह वाई स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको एक्सपोनेंट एक्स एक्सपोनेंट 4 को वाई स्क्वायर के इक्वल किया था। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 13 एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, वाई के इक्वल, वाई 13y प्लस 36 कांस्टेंट वैल्यू ये वैसे रहेगी इज इक्वल टू 0। तो ये अब हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज हो चुकी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसी जैसे हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 2 में 1 में भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के लिए हम फर्स्ट और लास्ट नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके साथ 1 है, 1 को हम 36 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 36। तो हमने इसके पेयर बनाने हैं कि हमारे यहाँ पर इसके हमें ऐसे पेयर की जरूरत है कि अगर हम उनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 13 आना चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारे पास 36 आना चाहिए। तो ये नंबर कौन से हैं, ऐसे पेयर हैं कि 9 और 4, 9 मल्टीप्लाई 4। अगर 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, आंसर 36 आता है। लेकिन हमने ये देखना है कि यहाँ पर हमारे पास -13 है, तो यहाँ पर हम इसके साथ -9 मल्टीप्लाई -4 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +36 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से +36 आ जाएगा, और जब हम इनको आपस में ऐड करेंगे तो -9 और -4 को ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन वो माइनस करेंगे, 9 और 4 13 आ जाएगा। तो ये तो ऐसे नंबर हैं, ऐसे पेयर हैं जिनको हम यहाँ पर प्लस माइनस करें तो हमारे पास माइनस माइनस यहाँ पे 13 आ जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करें तो 36। तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर -9y -4y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हमारे पास ये एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया। तो यहाँ पर हम इससे क्या कॉमन आ रहा है, इसके साथ वाई स्क्वायर है, इसके साथ भी वाई है, तो दोनों के साथ वाई है तो एक वाई हम कॉमन ले लेते हैं। इसे हमने एक वाई ले लिया तो क्या बचा, वाई माइनस, यहाँ पे हमने वाई कॉमन ले लिया तो क्या रह गया बाकी 9। आगे इधर माइनस है तो यहाँ पर हमने यहाँ पे इसके क्या 4, इसके साथ 4y है और ये 36 है, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है
4 कॉमन है, 4 को हम इस पे 36 पे डिवाइड करें तो 4 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे y के -4 आ गया। तो यहाँ पर क्योंकि हमने माइनस लिया तो आगे यहाँ पर अगर माइनस बाहर आएगा तो यहाँ पे प्लस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, माइनस में चेंज हो जाएगी। 4 को 36 पे डिवाइड करें तो क्या आता है 9 आता है। 4 9 36 इज इक्वल टू 0। इसको हम साफ कर देते हैं, हमारे पास जगह खत्म हो गई है। यहाँ पे है क्या y, यहाँ पे 4 क्योंकि हमने 4 इससे कॉमन ले लिया तो 4 इंटू वाई माइनस 9, यहाँ पे क्या है y क्या बच गया हमारे पास y, इसके माइनस के इस तरह भी y माइनस 9 है, इस तरह भी y माइनस 9 है, तो इससे y माइनस 9 हम कॉमन ले लेते हैं। y माइनस 9 इंटू क्या रह गया y माइनस 4, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, इसको कहते हैं दो y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और दूसरा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको इस साइड पे ले जाएंगे, y इज इक्वल टू माइनस, इधर प्लस माइनस 9 है, इधर आएगा तो प्लस 9 हो जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस 9। और इसको इस साइड पे ले जाएंगे, y इज इक्वल टू इधर -4 है, इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 4। तो y को हमने किसके इक्वल किया था, पहले y इज इक्वल टू, पीछे हमने जब डिस्कस किया था तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन ईच। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे y है, जहाँ पे y होगा तो y को हम किसके इक्वल कर देंगे, y इज इक्वल टू ये हो गया एक्स स्क्वायर है, तो इधर y की जगह पे हम एक्स स्क्वायर लिख देंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और दूसरी तरफ y है तो y इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम क्या करते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि इसकी स्क्वायर की वैल्यू खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट और दूसरी साइड पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट। यहाँ से साफ कर देते हैं, यहाँ से स्क्वायर है, स्क्वायर की वैल्यू इसके साथ खत्म हो जाएगी, स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी, क्या रह जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पे 9 का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3 × 3 3 3 9, तो कंप्लीट स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर रूट लेने से क्या आ जाएगा +-3 आ जाएगा। और यहाँ पर x का ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी, इसके तो क्या रह गया x इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट लेने से क्या है 2 × 2 2 2 4, तो 4 किसका 2 का कंप्लीट स्क्वायर है, इसका एक कंप्लीट स्क्वायर है, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी +-2, तो x इज इक्वल टू +-2। तो हमारे पास एक वैल्यू क्या आ गई x इज इक्वल टू +-3 और दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू +-2। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा +-3 कामा +-2, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है और ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारी एग्जांपल नंबर 1 थी, इसको हमने डिस्कस किया फर्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन की मदद से। इसी तरह से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस इन क्वेश्चन को, इनकी एग्जांपल को भी हम सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे।